नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। शाहजहांपुर की रहने वाली एक बेटी दाइमा मलिक ने अपने जिले का ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश का भी 12वीं में टॉप करके नाम रोशन किया है। दरअसल दाइमा मलिक के मुताबिक वह आज जो कुछ भी है अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि पढ़ने में उनकी काफी रुचि रही और हमेशा से उन्होंने IAS बनने का सपना देखा। इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उनके पिता अरविंद मलिक और उनकी मां का भी सपना बेटी को IAS बनाने का रहा। हालांकि दाइमा मलिक के पिता अरविंद मलिक का देहांत उनका 12वीं का परीक्षा फल आने से 3 दिन पहले हो गया। पिता की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। दाइमा मलिक के परीक्षा फल आने से फिर उनके अंदर पिता के बेटी को IAS बनाने के सपने को साकार करने की लगन जाग गई। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उनके पिता अरविंद मलिक काफी अरसे से बीमार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और दिल्ली के DPS मथुरा रोड स्कूल से 98.75% से शाहजहांपुर में टॉप किया और अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। आश्चर्य की बात यह है कि दाइमा को पढ़ाई में शुरू से रुचि रही और आज तक उन्होंने किसी से कोचिंग नहीं ली। सलाम है उस पिता, उस परिवार को जिसका अपने बेटी को IAS बनाने का सपना 18 वर्षीय दाइमा मलिक ने अपना सपना बनाकर पूरा करने की जद्दोजहद में लगी है। दाइमा, आपकी लगन और मेहनत को देखकर हमारे चैनल की ओर से आपके पिता अरविंद मलिक को नम आंखों से श्रद्धांजलि और सफलता पर आपको, आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने सिलेबस मुझे बहुत पसंद था। जो मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे वो मेरे पसंदीदा थे, मुझे उनमें इंटरेस्ट था, तो मैं उनमें और रिसर्च करती थी और पढ़ती थी, कंसिस्टेंटली पढ़ती थी रोज़। तो उससे मुझे एक विद द राइट मोटिवेशन एंड सपोर्ट मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मेरा आगे जाके एम है इंडियन फॉरेन सर्विसेज करना, तो उसी के लिए ये 12th का सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने इसको और दिलचस्पी से पढ़ा और मैंने रोज़ पढ़ाई करी, अपना एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को मैंने रोज़ फॉलो करा, विद अच्छे से प्लान करा, पूरा प्लान के अकॉर्डिंग चली मैं 2 साल और उसकी वजह से ही मेरा रिजल्ट आया। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिया, स्पेशली मेरे फादर ने, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करा और उससे ही मैं आगे बढ़ी। आगे जाके मुझे UPSC क्लियर करके इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने का एम है और 12th का और 11th का पढ़ाई इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने रिजल्ट के लिए ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैंने बस अपने समझने के लिए पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। मेरे परिवार के और मेरे एम में कोई फ़र्क नहीं था, हम सबका एक ही सपना था कि मैं अच्छे से पढूं। मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि मैं मार्क्स लाऊं, उन्होंने मुझे बस नॉलेज गेन करने के लिए ही हमेशा मोटिवेट किया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 11th 10th तक मैंने शाहजहांपुर से अपनी पढ़ाई करी है। 11th में मैं DPS मथुरा रोड में से पढ़ी हूँ, वहाँ उन्होंने ही मुझे पढ़ने भेजा, हॉस्टल में मैं रही और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। हर एग्ज़ाम से पहले वो मुझे बोलते थे कि कितने भी मार्क्स आए, मार्क्स कभी तुम्हें डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तुम्हें बस पढ़ना चाहिए और जो समझ में आके करना, विद काम माइंड करना चाहिए। मेरा रिज़ल्ट भी उनकी डेथ के 3rd डे आया जब उनकी फातिहा चल रही थी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि वो मेरा रिज़ल्ट नहीं देख पाए। मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं पढ़ती थी तो रात भर वो जागती थी मेरे साथ। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस में और आगे भी रहेगा। हमारे फादर ने हमें ऐसा सपोर्ट किया है कि मतलब मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से हूँ, मेरे आगे भी प्रिविलेजेस हैं, तो मेरे फादर की कमी ज़रूर रहेगी और उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ना कभी कोई हो सकता है। तो आज इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता तो वो होते, पर वो नहीं देख पाए। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, मलाल रहेगा, बट मुझे पता है वो जहाँ पे भी हैं वो खुश हैं इस बारे में। और आगे जाके जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी मैं उनसे जैसे मैंने ये सिचुएशन कोप करने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं ये कर सकती हूँ मुझे भरोसा है कि मैं वो भी कर पाऊँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी और अपने पापा के सपने को पूरा करूंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।